Habil, 2 seconds please. Habil, Q. Okay, introduce yourself. Hello, I'm Talha Ahmed Khan and I'm working as a production planner in Express Entertainment. Okay, Talha भाई, अभी तक आपने जो काम किया है एक्सप्रेस में प्रोडक्शन प्लानर, तो हाउ's your experience overall of all projects of format Ramzan everything? अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है मेरा बिलखुसूस एज एक्सप्रेस एम्प्लॉय, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी जैसे कि अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट हमारा और इंस्पेक्टर सभी है, इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बड़ी मुश्किल से चीज़ों को मैनेज और टैकल भी किया है, हैंडल भी किया है, और बहुत सारे जो है डिफ़िकल्ट टास्क हम लोगों ने फुलफ़िल किए हैं इसमें। और अगर आप देखते हैं तो आप जो है अकाउंट्स भी संभालते हैं, तो क्या टेक्निकलिटीज़ आपको जो है मुश्किल आती हैं, किस तरीके से हैंडल आउट करते हैं उसको? एक्चुअली ओवरऑल सिनेरियो ये होता है कि हमें बजट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना पड़ता है कि हमारे डिफरेंट हेड्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हमें अपनी चीज़ों को विद इन अ बजट जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। एज अ पॉलिटिकल व्यू अगर देखा जाए तो किस किस्म की इंडस्ट्री को हमारा बैकलैश हुआ है पॉलिटिकल व्यू से, जो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को मुश्किलें दरपेश आई हैं? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने जो देखी हैं, और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म रहा है, जिसने हमारी मीडिया इंडस्ट्री को थोड़ा सा अफेक्ट किया है, क्योंकि हर कोई जो है अपनी वर्किंग, अपने चैनल्स और अपने यूट्यूब सोशल वर्क फ्रीलांसिंग को जो है प्रमोट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से थोड़ा सा जो है हमारी मीडिया इंडस्ट्री को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। एज अ यंग आप क्या देखते हैं, जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट होते हैं जो मीडिया के अंदर होते हैं, तो उनका फ्यूचर बहुत डार्क है, तो मतलब किस तरीके से इसको हम पाकिस्तान में इंडस्ट्री में एज अ पॉलिटिकल सही कर सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि डार्क है। आपकी जो इंडस्ट्री है मीडिया की तो ओवरऑल बहुत वास्ट है। अगर जो हमारे न्यू ग्रेजुएट्स हैं और जो भी आगे बैचलर्स करके आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी जो है न्यू प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बिहाफ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब आपका जो चैनल है आजकल, उसके अंदर फ्रीलांसिंग में बहुत सारे लोग उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, और अपने चैनल्स बनाकर अपने स्क्रिप्ट, अपनी प्रोडक्शन, अपनी चीज़ों को बहुत सारा जो है वो उन्होंने उन पर वर्क करके अपने आप को ग्रो किया है, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ओके, आपके जो सीनियर्स हैं सरफराज शहजाद, कामरान अफरीदी, हिना अमान, मिसबाह इस्लाम, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंक्लूडिंग अदनान सरवर और जितने भी डायरेक्टर्स के साथ आपने अभी तक काम किया है? अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो है हमारे तमाम बॉसेस बहुत जो है कोऑपरेटिव हैं, और हमारे साथ जितना उन्होंने कोऑपरेट किया है, जितना हमने उनसे हमें सीखने को मिला है, और उसी बिहाफ पे हम लोग आगे वर्किंग करते हैं, और गाइडेंस डेफिनेटली हमारे सीनियर्स की होती है, जिसके बिहाफ पे हम लोग अपने आप को आगे परफॉर्म करके दिखा रहे होते हैं। ओके, एक वीक पॉइंट और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक्सप्रेस और कंपैरेटिवली जियो? Actually, there is no comparison, I think so, because every industry, every channel has its own policies, and every channel has its own you can say audience, कि हर चैनल की ऑडियंस डिफरेंट होती है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ कंपैरिजन, बोथ आर डूइंग वेल एंड होप फॉर द बेस्ट एज वेल एज। ओके, व्हाट अबाउट टुडेज कंटेंट, जो कंटेंट चल रहा है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो क्या येलो जर्नलिज्म के हवाले से कैसा है? एक्चुअली डेफिनेटली इस चीज़ की जिम्मेदारी हम सब पे आयद होती है कि जो जिस टाइप का कंटेंट अब हमारे मीडिया चैनल्स पे आ रहा है, और जो हमारे लोग जिस चीज़ को यानी कि उसको देख भी रहे हैं और उन चीज़ों को देखना पसंद भी कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है एक इंडस्ट्री में ये भी आया कि लोग डेफिनेटली जिस चीज़ की रेटिंग डेवलप हो रही होती है, या जिस चीज़ को ज़्यादा देखा जा रहा होता है, फिर वही कंटेंट आपकी इंडस्ट्री में ज़्यादातर आम भी हो रहा होता है, क्योंकि हर कोई व्यूअरशिप की तरफ जा रहा होता है, रेटिंग की तरफ जा रहा होता है, तो वो फिर उसके अंदर कंटेंट को कंसीडर नहीं कर रहा होता, उसके अंदर फिर इस तरह के कंटेंट को पजीराई मिल रही होती है। ओके, लास्ट सवाल ये कि जो यूथ आना चाहती है मीडिया इंडस्ट्री में, तो व्हाट यू थिंक कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या चीज़ें यूज़ करते हुए वो इंडस्ट्री में आए अपने स्किल्स को के हवाले से? इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और इसके अंदर जो है जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास बहुत सारी जो है वो चांसेस हैं, स्पेस है, अपने बिहाफ पे भी वो बहुत सारी वर्किंग को जो है वो आगे अपने आप को ले जाने के लिए कर सकते हैं, अपनी
अपनी वर्किंग करें, अपने प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करें, तो मेरे ख्याल में आगे जो हमारे नए लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल में अब बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं। पहले तो समझ लें चैनल्स ही थे, अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपके पास ऐसे आ गए जिसके अंदर यूट्यूब है और आपका फेसबुक है और आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप वर्किंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, तो आपको अपना डोमेन चेक करना है जिसके बिहाफ पे आप ये सारी वर्किंग करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू नहीं, आखिरी लाइन बोल ले, आखिरी लाइन बोल। सर। वो सर आ जाए आखिरी बार, आखिरी दफा, लोग इतना हंस रहे हो यार, व्हाट इज दिस? आखिरी लाइन, आखिरी सवाल फिर रिपीट कर दें कि क्या जो ग्रेजुएट्स हुए हैं फ्रेशली, उनको क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह वो इंडस्ट्री में अपना स्किल्स को यूज़ कर सकते हो, क्या तरीका है इंडस्ट्री में आने का? इंडस्ट्री में आने के लिए आपके पास बहुत सारे जो है वो वेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बिहाफ पर आप जो है वो अपने आप को अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बेसिकली बहुत सी आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो आपके थीसिस या प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके बिहाफ पे आपको जो है काम मिलता है आगे इंडस्ट्री में, कि अगर आप अपने थीसिस या अपनी वर्किंग इस तरह की करते हैं जो जब आप कहीं जाएँ तो आपका एक पोर्टफोलियो होता है, तो जब आप वो इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को या वो दिखाते हैं पोर्टफोलियो अपना शो कराते हैं, तो मेरे ख्याल में होता ये है कि उस बिहाफ पे आपकी वर्किंग को देख के आपको जो है वो आगे के काम मिलते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग और अपनी डिफरेंट वर्किंग को कंटिन्यू रखें कि रदर दैन कि आप किसी प्लेटफॉर्म का इंतज़ार करें कि वो आपके लिए आएँ और आपको वर्किंग मिले, उसमें आपको काम करने का मौका मिले, मेरे ख्याल में अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो करें। जैसे कि यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर आपको बहुत सारी चीज़ें और इतना कंटेंट है आपके पास अच्छा, मेरे ख्याल में अच्छे कंटेंट को हमें जो है वो आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि अब जो इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं वो गैर ज़रूरी कंटेंट और माशरे के अंदर ऐसी बुराइयां भी उस कंटेंट की वजह से डेवलप हो रही हैं जो माशरे के लिए ख़तरनाक है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कंटेंट डेवलप करें, जो नए लोग हैं उनको आगे काम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और अपने काम को इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू सो मच तला। थैंक यू। बस परफेक्ट तुम्हारे